कि उनके बाप की जागीर है कि मदरसा में ताला लगा देंगे, मस्जिद में ताला लगा देंगे। उनकी बाप की जागीर नहीं है। 800 वर्षों से जो चीज़ चली आ रही है उसको आप बंद नहीं करवा सकते हैं। गिरिराज सिंह जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। वो इस तरह का चुनाव का जो लहर था 400 पार का, वो इस बार हार रहे हैं। गिरिराज सिंह जो भी बोलते हैं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उनके या मोदी जी जो भी बोलते हैं सब उल्टा बात बोलते हैं। गिरिराज सिंह को इसलिए वहाँ काला झंडा दिखाया गया था। अब वो दिखाने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, वो सारे जाति के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सिर्फ धर्म को टारगेट करना उनका काम बन गया है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मोदी कभी चाहता नहीं है कि इंडिया बढ़े, इंडिया को सब कुछ आता है बेवकूफ़ बना के रखे, धर्म के नाम पे जाति के नाम पे वोट मिले। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जो उनके अगेंस्ट आता है, जैसे आप देख लीजिए भागवत मान जो पंजाब के जो सीएम है उनको भी आप ये कर दिए, और दिल्ली के जो क्या डिप्टी सीएम थे उनको भी आपने जेल भेज दिया। अभी केजरीवाल के प्रूफ क्या है? कुछ नहीं है, प्रूफ है ही नहीं। मदरसा में कभी नहीं सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों को टारगेट किया जाए। मदरसा में यही सिखाया जाता है अपने धर्मों को फॉलो करना है, और देश पर और धर्म पर जब बात आएगी तो पहले देश देखना है। जब देश रहेगा तब धर्म रहेगा। जो भी है, सम्राट चौधरी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, इन सब का मानसिक रूप से जो बीमार हो गए हैं, इनका वहाँ इलाज करवाना चाहिए। कुछ दिन पहले की घटना है, बिहार के छपरा जिले में मदरसे के पास बम विस्फोट होता है और जो मदरसे के मौलवी हैं उनकी मौत हो जाती है। इसी मुद्दे पर जो है बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह कहते हैं कि मदरसा जो है वो आतंकी अड्डा बन गया है और वहाँ जो है गैर कानूनी काम होते हैं। ये पहली बार नहीं है कि गिरिराज सिंह मदरसे के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं। हमारे साथ एक मुस्लिम युवक है, उनसे पूछेंगे क्या मदरसे में पढ़ाई की है आपने? हाँ, पढ़ाई तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे को पढ़ते हुए देखा है। पढ़ते हुए देखा है। गिरिराज सिंह के बाद से कितना इत्तेफाक रखेंगे आप? देखिए, गिरिराज सिंह को क्या पता क्या तकलीफ है। मदरसा से अगर तकलीफ आपको है, आपकी सरकार कहाँ है? केंद्र में सबसे मजबूत सरकार कहा जाता है कि मोदी जी की सबसे मजबूत सरकार है। हर जगह जांच बैठवाइए आप। जांच क्यों नहीं बैठवाते हैं? बम विस्फोट हुआ, उसका जांच करवाइए आप। पुलवामा में जो बम विस्फोट होता है, 42 को जवान शहीद होते हैं, उस पर तो आप जांच नहीं करवाते हैं। यहाँ लेके मुद्दा गर्म करवाते हैं। तब मोदी जी से यही कहते हैं कि आपका वीडियो अगर मोदी तक पहुँचता है तो निवेदन करते हैं उनसे कि जल्द से जल्द 1 महीना 15 दिन 2 महीना के अंदर में पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू करवाइए और दरभंगा का। जो भी है, सम्राट चौधरी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, इन सब का मानसिक रूप से जो बीमार हो गए हैं, इनका वहाँ इलाज करवाना चाहिए। काहे कि देखिए आप, APJ अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़ के निकले थे भाई? मदरसा से पढ़ के निकले थे। इस देश के लिए क्या किए वो? देश में क्या दिए वो? परमाणु बम दिए हैं, ठीक है। वाजपेयी जी बोले थे कि हमारी सरकार जा रही है, अगर चल भी जाए लेकिन इस देश को परमाणु बम दे के जाइएगा। वो मदरसा की पढ़ाई थी, वो मदरसा की पढ़ाई थी। मदरसा में कभी नहीं सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों को टारगेट किया जाए। मदरसा में यही सिखाया जाता है अपने धर्मों को फॉलो करना है, और देश पर और धर्म पर जब बात आएगी तो पहले देश देखना है। जब देश रहेगा तब धर्म रहेगा। जब धर्म ही नहीं है, जब देश ही नहीं तो धर्म का क्या करेंगे? गिरिराज सिंह जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। वो इस तरह का चुनाव का जो लहर था 400 पार का, वो इस बार हार रहे हैं। इसलिए ऑल बॉल मदरसा को, मस्जिद को टारगेट ले रहे हैं। इससे पहले भी टारगेट किए थे। तो हम कहना चाहते हैं कि उनके बाप की जागीर है कि मदरसा में ताला लगा देंगे, मस्जिद में ताला लगा देंगे। उनकी बाप की जागीर नहीं है। 800 वर्षों से जो चीज़ चली आ रही है उसको आप बंद नहीं करवा सकते हैं। और उनके संसद बोलते हैं संविधान चेंज कर देंगे। तो ये सब तो बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है। आप सत्ता में हैं, आप मजबूती हैं, आप जांच करवाइए। जो दोषी पाते हैं, जिस भी जाति से आते हैं, उनको सजा दीजिए। आप उसमें काहे पीछे हट जाते हैं? बार-बार गिरिराज सिंह इस तरह का बयान क्यों देते हैं कि बार-बार वहाँ पे बम विस्फोट होता है, जांच होनी चाहिए, आतंकी घटना? उनका वीजा परफेक्ट बना हुआ है पाकिस्तान का। अच्छा, वो पाकिस्तान का यात्रा करने वाले हैं, ठीक है। पाकिस्तान से मिलने जुलने में उनको बहुत मजा आता है, वहाँ के बात करने में बहुत मजा आता है। उनका पाकिस्तान का वीजा तैयार है। चुनाव का जैसे मतगणना का जैसे आएगा कि बीजेपी वहाँ हार रही है, राहुल गांधी की सरकार बन रही है, गिरिराज सिंह पहले पाकिस्तान भागेगा। हमारे साथ एक हिंदू भाई भी हैं, आप इनसे पूछिए कि मदरसा में क्या पढ़ाई होता है, मस्जिद में क्या पढ़ाई होता है, ये भी बढ़िया से आपको बता देंगे। पूछिए आप इनसे। क्या कहिएगा गिरिराज सिंह के बाद से क्या कह सकते हैं, कितना सहमत है या नहीं सहमत है? अरे गिरिराज सिंह जो भी बोलते हैं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उनके या मोदी जी जो भी बोलते हैं सब उल्टा बात बोलते हैं। वो सिर्फ माइंड बलगलाने वाला मुद्दा के कोई बात वो नहीं बोलते हैं। बोल रहे हैं कि वहाँ से पढ़ के लोग सिर्फ आतंकवादी ही बन सकते। नहीं, देखिए फिर वो अभी क्या भैया बोले कि वहाँ से जो निकले हैं अब्दुल कलाम कहाँ से निकले हैं। ये सबसे माइंड डिवाइड करने के लिए, समझ में आ गया ना।
वहाँ से भी लोग अच्छे लोग निकलते हैं, ये बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आदिल। ठीक, मदरसे में पढ़ाई की है? नहीं हमने किया, हम थोड़ा बहुत किए, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जाते होंगे कभी? नहीं अभी नहीं, अभी बचपन में गए होंगे कभी? जी। अच्छा, बिहार के एक अच्छे बीजेपी के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि मदरसे में जो है, मदरसे जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ आतंकी घटना ही कर सकते हैं, वो आतंकी घटना ही होती है। तो आप युवा है, कहने का युवा बन रहे हैं, इस बात से कितना क्या कहिएगा इस पर? नहीं ये गलत बोल रहा है। क्या पढ़ाई होती है? हाँ पढ़ाई क्या होती है, आप बेहतर बता सकते हैं? उर्दू पढ़ाई होती है, दीन इस्लाम सिखाया जाता है, अपने दिन पे कैसे चलना है, ईमान कैसे मजबूत करना है, ये सब सिखाया जाता है। बाकी ये आतंकवादी वाली बात ये गलत है। बिल्कुल गलत है। मैडम एक बात और, हाँ, गिरिराज सिंह को इसलिए वहाँ काला झंडा दिखाया गया था। अब वो दिखाने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, वो सारे जाति के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सिर्फ धर्म को टारगेट करना उनका काम बन गया है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। उनके पार्टी में जो भी लोग हैं, ठीक है, चाहे रमेश भदौरिया हो जाए, ठीक है, चाहे गिरिराज सिंह हो जाए, या जो भी और दो चार को है, रमेश भदौरिया बोलते हैं भरी संसद में, उस पर मोदी जी एक्शन नहीं लेते हैं। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। 5 तारीख का दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर उठा के देख लीजिए, मोदी जी कहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ हमें। अब 5 तारीख को बोलते हैं दैनिक जागरण में कि आपके वोट से राम मंदिर बना है, आपके वोट से काशी बनेगा, आपके वोट से मथुरा बनेगा। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम सबका? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम किए तो इस धरती पे रहने लायक नहीं रहेंगे, हम कभी आज तक नहीं किए। तो रमेश भदौरिया पे एक्शन काहे नहीं लिए हूँ? जो बोलते हैं मियाँ कटवा मुल्ला तुम बाहर निकलो, तुम बाहर देख लेंगे, उस पर एक्शन काहे नहीं लिए? एट ए टाइम बर्खास्त काहे नहीं किए? एट ए टाइम उनको निलंबित काहे नहीं किए? एट ए टाइम निलंबित काहे नहीं किए उनको? क्या कह रहे हैं आप? धर्म निरपेक्षता तो है ही नहीं, सेकुलर जो वो तो है ही नहीं भाईचारा। ये तो लोग सरकार ही वैसे कर रही है, तो क्या धर्म निरपेक्षता रहेगा? धर्म निरपेक्षता है धर्म निरपेक्षता नहीं है यहाँ पे। नहीं है यहाँ खत्म हो पे। गया है। क्या चीज खत्म हो गया आपके हिसाब से? खत्म तो कॉन्स्टिट्यूशनली है ना। आप जैसे सरकार उसकी है तो उसी की ना चलेगी, लोग तो उसके सामने मजबूर है। केजरीवाल को देख लीजिए, सब मजबूर है, तो कैसे हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार तो डिफरेंस पैदा कर रही है ना। डिफरेंस सरकार जो है अंतर पैदा कर रही है, भेदभाव बढ़ा रही भाई है। एक ही बात कहना चाहेंगे, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है, यहाँ धर्म पर राजनीति हो रहा है, यहाँ आस्था के साथ खेला जा रहा है। इससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, खास करके मेरे बिहार का उद्धार नहीं होगा। बीजेपी क्या सच में धर्म की राजनीति कर रही है? कुछ आरोप लगता है उन पर। आप देखिए, आप धर्म की राजनीति इस बार हो रही है। 2019 में उन्होंने क्या किया, पुलवामा अटैक को लेकर आर्मी का यूज किया, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है क्लियर कि आप आर्मी का यूज नहीं कर सकते हैं। आप आर्मी का यूज करना मतलब डिक्टेटरशिप ला रहे। डिक्टेटरशिप का ही सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्यों वो आर्मी का यूज किए थे? पुलवामा अटैक को आप उस टाइम क्यों एक बड़ा इतना बड़ा एक मुद्दा जांच क्यों कर नहीं लिए? हुआ? केस क्यों बंद हुआ? जो यतीम बच्चे हैं, जो विधवा औरत हैं, उनको न्याय कौन देगा? उनको न्याय कौन देगा? उस पर तो मोदी जी माँ नहीं बोलते हैं, मणिपुर में माँ नहीं बोलते हैं। बिहार में आते हैं रोड शो करने के लिए, जाइए मणिपुर में लोग खोज रहा है, वहाँ रोड शो कीजिए। यहाँ जॉब शो का जरूरत है, रोड शो का जरूरत नहीं है बिहार में। और आखिर केरला में सरकार उनकी क्यों नहीं बन रही? एक भी सीट नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि केरला का लिटरेसी रेट 96 पॉइंट समथिंग है। मैंने पिछले साल का डेटा देखा था, इस साल का डेटा नहीं चेक किया। क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड है, अनपढ़ नहीं है कि लोग जाति धर्म में वो वोट देंगे। आखिर वो वहाँ के लोग पढ़े लिखे तब ना उनको नहीं वो रिस्किकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी है ही ऐसा, सबको वो बेकार कर रहा है, वो सबको वो अनपढ़ बनाने का वो काम कर रहा है। वो मोदी अनपढ़ बनाने का काम। मैम बिहार का एक चीज़ देखा गया है ना कि कोई भी अपने जाति को देखकर वोट देते हैं। ये अगर सबसे पहले अगर ख़त्म होता है ना तो सब ये जो लिटरेसी रेट है हम लोग का और जो विभिन्नता होता है हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर वोट जाति देखकर न दिया जाए तो कभी भी हम लोग के बीच मतभेद अंतर्भेद कभी नहीं होने वाला। ये कैसे खत्म होगा? ये बता सकते हैं? ये हम लोग को सोचना चाहिए ना। खत्म कर पाइएगा इसको? ये हम लोग मैं जात का मुसलमान, ठीक है, अगर मेरे जात का, मेरे ब्राह्मण अगर कोई एमएलसी या विधायक या संसद अगर ब्राह्मण है, मेरे क्षेत्र के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अगर विकास के लिए अगर काम कर रहा है तो हम उसको वोट देंगे, ना कि अपनी जाति को वोट देंगे। ऐसे होगा बदलाव। और यही सोच लाना पड़ेगा। यही नहीं होता है, नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? ये सवाल भी तो बनता है कि क्यों नहीं होता है। हम क्यों जाति के नाम पे ही वोट देते हैं? भले ही कितना ही नकारा प्रत्याशी हमें मिल जाए, लेकिन हमको देना तो अपनी जाति वाली को है। क्यों ऐसा हो जाता है? किसके वजह के? आप युवा है, बता सकते हैं आप क्यों ऐसा होता है? मुझे तो लगता नहीं होता। मुझे अब बिहार का तो एग्जाम्पल है, जातिवाद पे लिपटे रह गए हैं। कैसे नहीं होता है भैया? यादव बोलता है हम यादव को वोट देंगे, भूमियार बोलता है कि हम भूमियार को वोट देंगे, राजपूत बोलता है हम राजपूत को वोट देंगे, और ये जो आपके हैं मांझी जी हैं उनके सारे समुदाय बोलते हैं कि हम मांझी को वोट देंगे। कैसे बदलाव होगा?
कैसे बदला होगा? जब तक देखिए एक बात बता दे रहे हैं, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। और वो मोदी कभी चाहता नहीं है कि इंडिया पढ़े, इंडिया को सब कुछ चाहता है बेवकूफ़ बना के रखे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मिले। कोई भी नेता नहीं चाहता है, मोदी ही नहीं, कोई भी नेता नहीं चाहता है कि पढ़े, क्योंकि अगर जब तक तो बोलिए ना एजुकेशन पर टैक्स हटा दे, 0% कर दे, एजुकेशन पर टैक्स हटा दे। यहाँ कोई नेता अपना कुर्सी खोना नहीं चाहता और जनता को यहाँ बेवकूफ़ सब बनाने चाहता है। एक किताब कर दे, करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, सारे स्कूल का मनमाना जो चल रहा है वो मनमाना खत्म करवाइए आप लोग। मनमाना ये चल रहा है, एक मीडियम क्लास के आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाने में हवा टाइट है। वो कैसे टाइट है ये सुन लीजिए। बैग होना चाहिए स्कूल का, किताब होना चाहिए स्कूल का, कॉपी होना चाहिए स्कूल का, टाई होना चाहिए स्कूल का, आई कार्ड स्कूल का, ड्रेस स्कूल का, जूता स्कूल का। जो मार्केट में मिलेगा 100 रुपये में वो बेचेंगे 500 रुपये में। वो बढ़ चढ़ के टैक्स दे रहे हैं। मतलब कि मान के चलिए कि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी मेरे बच्चे का पढ़ाई उस तरह से सफल नहीं हो पा रहा। गिरिराज सिंह के बयान पे क्या कहें? गिरिराज सिंह के बयान पे तो उतना तो मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन अगर ऊपर से अगर देखा जाए एजुकेशन पे, केजरीवाल तो किए थे ना दिल्ली में, उनको तो आप सही से नहीं रहने दे रहे हैं आप। जो उनके अगेंस्ट आता है, जैसे आप देख लीजिए भागवत मान जो पंजाब के जो सीएम है उनको भी आप ये कर दिए, और दिल्ली के जो क्या डिप्टी सीएम थे उनको भी आपने जेल भेज दिया। अभी केजरीवाल के प्रूफ क्या है? कुछ नहीं है, प्रूफ है ही नहीं। और जो दिल्ली में जो है वहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल जाके देखिए, आपके यहाँ के प्राइवेट स्कूल से मच 100 टाइम्स बेटर है वहाँ का। क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो वेल एजुकेटेड है, वो फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सबको वो इक्वली लेके। आप भी एक मतलब लड़की हैं, आप भी आप दिल्ली जाइए, आपका वहाँ ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। प्रेरणा लेनी चाहिए हमें दिल्ली से बहुत प्रेरणा लेना चाहिए। दिल्ली से तो हर कहीं तो मोदी को आप केजरीवाल के पास क्लास लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो हमारे साथ जनता थी। गिरिराज सिंह पे बात करते करते हम लोग शिक्षा पर आ गए। जो है ये पहली बार नहीं है कि गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया है, इससे पहले भी वो विवादों में हमेशा घिरे रहे हैं। मदरसा, मुस्लिम, पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं उनको जो है लगता है कहीं ना कहीं कि उनका फेवरेट वर्ड्स बन गया है। बाकी हमारे साथ लोग थे, आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद।